आपने भी ब्रांच एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, अब आप उसकी जो रिपेमेंट है वो टाइम से नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब देखो, ऐसे में अगर आपकी जॉब चली गई है या आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, अगर आप ब्रांच एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते तो ब्रांच वाले आपके साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9448 रुपए का जो मेरा लोन है वो यहाँ पे ड्यू दिखा रहा है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ड्यू दिखा रहा है, और इस लोन को जो ड्यू है 11 मई 2020 को मैंने लोन अप्लाई किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 मई 2020 को मेरी पहली इंस्टॉलमेंट जानी थी। तो नीचे भी आप देख सकते हैं कि 11 मई 2020 को मेरी पहली इंस्टॉलमेंट जानी थी और सेकंड इंस्टॉलमेंट मेरी जानी थी 11 जून 2020 को। अब 5 साल हो चुके हैं, 5 साल तक मैंने ब्रांच एप्लीकेशन का जो लोन था उस लोन की मैंने रिपेमेंट नहीं की। अगर हम ब्रांच एप्लीकेशन की लोन की रिपेमेंट काफी लंबे टाइम तक रोक लेते हैं तो ब्रांच वाले आपके साथ यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको ओवरड्यू दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ओवरड्यू मेरा लोन हो चुके हैं, पर इस लोन को पूरे 5 साल यहाँ पे हो चुके हैं। अब देखो, स्टार्टिंग पे क्या हुआ था, जब मैंने इसकी जो रिपेमेंट थी जिसको मैंने ड्यू कर दिया था, तो भाई कंपनी ने काफी ज्यादा मेरे पास फोन कॉल करे फोन कॉल करके मुझे यही बोला था कि सर आप अपना जो लोन है उसको क्लियर कर दो। अब मेरे पास तो पैसे नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने मेरे पास मैसेज करने स्टार्ट किए। मैसेज में मुझे ये बोला गया, अगर आप ब्रांच एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते तो भाई रिकवरी एजेंट आपके घर में आ जाएंगे। क्या सच में रिकवरी एजेंट आपके घर में आ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ये जो एप्लीकेशन है आरबीआई से अप्रूवल एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन वाले आपको बोलेंगे जरूर कि रिकवरी एजेंट वाले आपके घर में आ सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, इनके पास दो राइट है, या तो आप अपनी रिपेमेंट टाइम से कर दो, अगर आपके पास नहीं है तो भाई आपका जो सिबिल स्कोर है वो यहाँ पे खराब हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये निकल के आता है, अगर आप ब्रांच एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते तो क्या आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल सकता है। देखो, अगर आपका जो लोन है वो काफी लंबे टाइम से ड्यू है और आपका जो अमाउंट है वो 5,000 से ज्यादा है, जैसे कि भाई आपका अमाउंट 10,000 रुपये 15,000 रुपये है, तो हो सकता है कि आपको कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल सकता है, क्योंकि जो ये ब्रांच एप्लीकेशन है वो आपके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं लगाती। अगर आपका लोन 1 साल से ड्यू है या 2 साल से ड्यू है या 3 साल से ड्यू है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब काफी लोग ये बोलते हैं कि अगर हम ब्रांच एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते तो क्या ब्रांच वाले कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ब्रांच एप्लीकेशन एक इंटरनेशनल कंपनी है, ब्रांच एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में बिल्कुल भी यहाँ पे कॉल नहीं करेगी। कॉल आएगी तो सिर्फ आप ही को आएगी। अब ऐसे में ये बात बोलते हैं काफी लोग, अगर हम ब्रांच एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करते तो क्या हमारा जो सिबिल स्कोर है वो खराब हो सकता है। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस 5 साल को लोन को रोक लिया था, तो मैंने क्या किया, जब मैंने इस लोन को रोक लिया मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो ऐसे में क्या हुआ कि मेरे को दोबारा से लोन की जरूरत पड़ी। तो मैं प्ले स्टोर के ऊपर गया, मैंने अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई किया, पर मुझे किसी भी एप्लीकेशन से अब के टाइम पे लोन नहीं मिलता। तो भाई, जो मैंने गलती की है वो गलती आप बिल्कुल भी मत करो। अगर आपका लोन 3,000 पे 4,000 पे 5,000 रुपए है तो आप जैसे भी करके ब्रांच एप्लीकेशन की रिपेमेंट कर दो। अगर आप इसकी रिपेमेंट नहीं करते तो भाई आपको जो सिबिल स्कोर है ना, भाई सिबिल स्कोर है वो पूरा खराब हो जाएगा और आपको फ्यूचर में कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। ना तो आपको बैंक से मिलेगा, ना आपको ईएमआई कार्ड मिलेगा, कहीं से भी आपको लोन नहीं मिलेगा। अब मेरे साथ जो गलती हुई है, मेरे से जो गलती हुई, वो आप गलती बिल्कुल भी मत करो। अगर आपने ब्रांच एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, कहीं से भी करके आप उसकी जो रिपेमेंट है वो कर दोगे तो भाई आपका सिबिल स्कोर है वो अच्छा बना रहेगा और आप कहीं से भी लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वहां से भी आपको लोन का अप्रूवल मिल जाएगा।